हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई एडवांस के पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं उससे जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेट करने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या हम लोग इसके बारे में कंक्लूड कर सकते हैं। अगर लेवल तक का बात किया जाए तो मोर और इस बार का जो लेवल था वो लास्ट ईयर 2020 से के अराउंड में ही था। ज़्यादा लेवल में जंप हुआ नहीं है। क्वेश्चन का नंबर जो लास्ट ईयर 18 क्वेश्चन था पर पेपर, इस बार वो 19 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जेई एडवांस पेपर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कंसीडर अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस, यानी ये दो साइड का इक्वेशन दिया है। ड्रॉ करते चलते हैं। एक साइड है मेरा एक्स एक्सिस और दूसरा जो साइड है वो x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है इस किस पॉइंट पे कट करेगा, -1, 0। इसका जो ऑर्थो सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर हमको दिया हुआ है 1, 1। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टेक्स, मतलब हमको सरकम सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है कि सरकम सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान से अगर देख रहे हैं तो सरकम सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको या तो तीनों वर्टेक्स मिल जाए या तो एक कोई वर्टेक्स और सरकम रेडियस सरकम सेंटर मिल जाए। तो इसके लिए हम सीधा सा पहले बात करते हैं। अब देखो, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये चीज़ कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा क्या, x का वैल्यू 1 रख दिए तो y का वैल्यू -2। तो 1, -2। तो ये मेरा देखो दो वर्टेक्स मिल गया, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये। अब अगर हम थर्ड लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, चलो, यानी ये जो थर्ड वर्टेक्स है ये भी कहीं एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। लेट सपोज इसका कोऑर्डिनेट हम α, 0 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो α, 0 यहाँ से पास करेगा, ठीक है, α, 0 ये जो लाइन है इससे जो पास कर रहा है ये ऑर्थो सेंटर से होता हुआ ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये ऑर्थो सेंटर को थोड़ा और नज़दीक ले लेते हैं। ठीक है, इस ऑर्थो सेंटर को थोड़ा और नज़दीक ले लेते हैं। मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये जो एंगल है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले देखो कि ये जो लाइन है इस लाइन का, और ये पॉइंट हमको पता है 1, 1। तो देखो ये लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप हमको कितना दिया हुआ है, स्लोप इसका है -1। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप मेरा हो जाएगा 1 और ये 1, 1 से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है यानी 0, 0। तो हमको ये जो 3 पॉइंट है इस 3 पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है उसका इक्वेशन चाहिए, दिस पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेशन सर्कल के निकालने के बजाय अगर हम पुट करके चेक कर ले तो वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा कि कौन सा तीनों पॉइंट सर्कल जो है वो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुट कर देते हैं 0, 0। तो 0, 0 यानी ये 0, 0 से पास नहीं कर रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं -1, 0। तो -1, 0 अगर हम यहाँ रखें x के जगह पे -1, y के जगह पे 0, तो ये ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब अगर बाकी दोनों जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा। अब देखो x के जगह 1, y के जगह -2 अगर रखते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो ये कितना रहा है 1 + 4
+1 -2, नहीं ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी डी भी गलत हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, अब यहाँ से अगर तुम बात करते हैं, ठीक है, एक नेक्स्ट मेथड का, कि सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो हमको क्या दिया हुआ है, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और हमको एक ऑर्थो सेंटर का इक्वेशन दिया है 1,1। तो हमको यहाँ पर क्या, एक पॉइंट हमको बहुत अच्छे से, हम बार बार क्लास में इसको बताते हैं, क्या है वो पॉइंट, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर about any side lies on circumcircle। ठीक है, तो देखो एक साइड यहाँ पर हमको दिया हुआ है y = 0, और एक साइड दिया हुआ है x + y + 1 = 0। तो इस पॉइंट का अगर हम y = 0 के अबाउट इमेज निकालते हैं, तो इसका इमेज कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका इमेज हो जाएगा 1, -1, और एक पॉइंट हमको पता है -1, 0। तो ये जो सर्कल है वो इससे भी पास करेगा, ये दोनों से पास करेगा। तुम अगर ये 2 पॉइंट से ही चेक करोगे ना, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम यहाँ से बहुत जल्दी ऑप्शन बी तुम मार्क कर सकते हो। अदरवाइज लॉन्ग प्रोसेस भी जो है, जो दूसरा प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस किए थे, वो भी ठीक है, उतना लेंदी नहीं है। बस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, इन सेंटर होता क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एरिया से रिलेटेड है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या देखते हैं, एक्स और वाई इस तरह से स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक डायग्राम है। ठीक है, एक बार बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्या है, एक्स का जो वैल्यू है हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स = 9/4। ठीक है, दूसरा बनाएंगे y = 1, तीसरा बनाएंगे x = 3y, और नेक्स्ट बनाएंगे x + y = 2। इसको मार्क करके इनइक्वालिटी सेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले x + y = 2, x + y = 2। अब देखो कि इस साइड में 0, 0 पुट करो, 0, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 0, 0 इसके इस तरफ लाई कर रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी हमको ये अपोजिट साइड का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,2। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है मेरा क्या, x = 3y। तो x = 3y, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, x = 3y। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं y = 1। तो y = 1 क्या होगा, कुछ इस तरह से लाइन बनेगा, y = 1। ठीक है, अब x = 3y का कौन सा रीजन है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर करते हैं 2,0। चलो ये पॉइंट 2,0, तो 2,0 यहाँ पर सेटिस्फाई करो, पुट करो, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इसी डायरेक्शन के पॉइंट को बता रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यानी हम किसको किसको ड्रॉ कर लिए, हम इसको ड्रॉ कर लिए, हम इसको ड्रॉ कर लिए, हम इसको ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बता रहा है y = 9/4। तो 9/4 का x = 9/4, तो x = 9/4 मतलब कहाँ से, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा पे ये पॉइंट है। ठीक है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा पर ये पॉइंट है, तो ये कहाँ पर कट करेगा, x का वैल्यू 9/4 अगर हम रख रहे हैं, तो ये इधर कहीं पे कट करेगा। ठीक है,
तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है? देखो ये कहीं इस तरह से कट कर रहा है क्योंकि इसका जो ठीक है, क्योंकि ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो मेरा क्या आ रहा था, 2,0 से ज़्यादा आ रहा था। देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा क्या है, x इक्वल टू 9/4। तो यहाँ पर x के जगह पे 9/4 लिखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4, विच इज़ लेस देन 1 ना, तो ये नीचे होगा। तो 9/4 3/4, ठीक है, क्यों ये जो कि y इक्वल टू 1 से नीचे होगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और इसका इक्वेशन है, तो देखो तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है 2,0, ये पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता है 9/4, 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मार्क करें तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए अगर बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3y, तो x की जगह 3y रख x के जगह पे y प्लस वाई माइनस 2 रख देते हैं, तो फिर हमको कितना मिल रहा है, देखो सॉल्व करके देखते हैं। 2 माइनस वाई इक्वल टू 3y, तो y का वैल्यू मेरा आ गया हाफ, तो y का वैल्यू हाफ, तो x का वैल्यू 3/2। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 3/2 हाफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ, हमको जो एरिया निकालना है, एरिया इनक्लोज्ड होगा, वो कौन सा होगा, इस रीजन का हमको एरिया चाहिए। देखो थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, जितना अच्छे से डायग्राम बनाओगे वैसे ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि ये 4 साइडेड पॉलीगन एक बन रहा है, तो इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ स्टेयर केस मेथड। तो स्टेयर केस मेथड क्या बोलेगा, 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कोई भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो और सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। तो जैसे कि पहला वर्टेक्स हम 2 0 ले रहे हैं, तो दूसरा हमको उसके बाद मिल रहा है 9, हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, 9/4, 0। थर्ड में अगर देखें तो 9/4, 3/4, फिर फोर्थ में देखें तो 3/2, 1/2 और लास्ट में फिर से 2, 0। ये एक स्पेशल टाइप का डिटर्मिनेंट है, हमको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये मेरा कैसा डिटर्मिनेंट है, ये वर्टिकल डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम लोग एक्सपैंड कैसे करेंगे, इसको एक्सपैंड करने के लिए ये जो टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे विथ पॉजिटिव साइन, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 2 इंटू 0 0, 9/4 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 27/4 इंटू 27/16 प्लस 18/16। ठीक है, यहाँ तक ये फर्स्ट में आया। अच्छा, अब दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना है इन सब को। तो देखो तो कितना आएगा, माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला आ रहा है 9/8, तो उसको हम लिख सकते हैं -18/16 और दूसरा लिख रहे हैं -1। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 27/16 -1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 11/32। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 11।